टाइम का तो जैसे पता ही नहीं चला। आज मुझे तेहंग के साथ लिविंग में रहते 3 मंथ हो गए हैं। उसके मेरे बीच प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे ये बताऊं कैसे। क्या वो समझेगा? क्या बाकी घर वाले समझेंगे? कुकी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ तेहंग आ जाता है। क्या हुआ कुकी? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या कुछ हुआ है? वो तो बहुत कुछ गया, पर बताऊं कैसे वो समझ नहीं आ रहा। बात को घुमाओ मत, साफ साफ कहो हुआ क्या है। एक्चुअली तेहंग वो मैं कुकी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ तेहंग, तो जल्दी से बोलो आखिर बात क्या है। तेहंग, तुम डैड बनने वाले हो। क्या कहा तुमने? डैड? हाँ तेहंग, तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम खुश हो रहे हो? क्या तुम सीरियस भी हो? तुमने ठीक से सुना भी है मैंने क्या कहा। ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है कुकी। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। तेहंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? अब तक हमारी शादी नहीं हुई, सब क्या सोचेंगे? अब तक काफी अच्छे वर्ड्स बोल लेती हो तुम। तेहंग, ये फनी नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद कुकी एक अच्छी रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आती है। कुकी अपना टाइम एंजॉय कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ तेहंग। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? हाँ तुम परफेक्ट लग रहे हो। अब ये बताओ रिंग कहाँ है? मेरे पास ही है। ओह, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तभी वहाँ कुकी आ जाती है। रोज, तुम ठीक तो हो? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या कुकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। तभी वहाँ कुकी के डैड आ जाते हैं। वेल, कौन शादी कर रहा है? लगता है शादी में मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। माफ कीजिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? कम ऑन बेटा, प्लीज, मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। नो डैड, आप मुझे टच नहीं कर सकते। आप बस ये बताओ आपको यहाँ किसने बुलाया? मुझे किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम्हें यहाँ आने की भी नहीं थी। तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। कोई नहीं पछताएगा, आप प्लीज जाओ। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना कहते ही कुकी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। हमें इनका कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे क्या? इन्हें जान से मार दे? हाँ क्यों नहीं। मॉम प्लीज, हम एक काम करते हैं, इन्हें जान से मार देते हैं और फिर दफना देंगे। किसी को क्या पता चलेगा? हम एक नॉर्मल लाइफ तो जी ही लेंगे। माफिया हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए किसी को मारना इतना आसान है। शायद हम यहाँ मोमेंट सेलिब्रेट करने आए थे। सही कहा ना? हाँ तुमने सही कहा। तो फिर शादी कब है? मुझे नहीं पता, बट मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। एक्चुअली वो आप नानी बनने वाली हो। वाओ, मैं पहली यंग नानी बनूंगी। कितना कूल है ना? OMG, मैं भी बहुत खुश हूँ आंटी। वाओ, मैं भी मामा बन जाऊंगा। सब इस मोमेंट को काफी इंजॉय करते हैं। 3-4 घंटे बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तेहंग के घर पर। तेहंग, क्या हम इस शादी को थोड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं? कोई बड़ी पार्टी नहीं, प्लीज। क्या? पर क्यों? पार्टी में सबके सामने किस करना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? तभी दरवाजे पर पुलिस आती है। क्या आप इस लेडी को जानती हो? ये लड़की कह रही है कि आप इसकी बड़ी बहन हो। हाँ, कुकी काफी नर्वस होती है। आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, और थैंक यू ऐसा कहने के लिए। कोई बात नहीं। तभी वहाँ तेहंग भी आ जाता है।
इरैन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, एंड तुम भी अब ऑफिस जा सकते हो और मुझे कुकी से कुछ बात करनी है। ओके ठीक है, बाय कुकी। फिर तेहंग वहां से चला जाता है। अब सिर्फ घर पर इरैन और कुकी ही होते हैं। तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? एक अंधेरी दुनिया हमारे करीब आ रही है। क्या मतलब अंधेरी दुनिया? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पूरी दुनिया में अब अंधेरा होने वाला है, यानी पूरी दुनिया में कोई लाइट नहीं होगी, और ये बात अब तक तेहंग भी नहीं जानता। तो प्लीज तुम उसे ये सब मत बताना। ओके, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये कैसे पता? एक्चुअली मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। ओके ठीक है। बाय द वे, तेहंग की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। ओ ओके, तो इसका मतलब आज रात मैं घर पर अकेली रहूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओह, ये तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ तेहंग की कंपनी में हमें अभी और लोगों की जरूरत है। सर, हम वो सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तभी वहाँ जिमिन आता है। हे मिस्टर किम, हमने सब अरेंजमेंट कर ली है, जिससे कंपनी को लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी कंपनी में अंधेरा कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। तभी कंपनी में एक नए चेहरे की एंट्री होती है। सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है, आपका कोई वेट कर रहा है। फिर कंपनी की लॉबी में, आप यहाँ? अब आप मुझसे क्या चाहती हो? ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे फियांसे के बारे में सुना। हाँ तो क्या? तो वो तो कुछ नहीं, मैं अपना ग्रैंडसन चाहती हूँ। हमें हमारी जनरेशन को आगे भी तो बढ़ाना है ना बेटा? मुझे बेटा मत कहिए, और अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चली जाएं। चली तो जाऊंगी, बट मुझे तुम्हारी फियांसे से मिलना है। आप नहीं मिल सकती, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मॉम, ये आपने क्या किया? और तभी गलती से गोली जिमिन की मॉम को भी लग जाती है। आप प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर अगली सुबह, कुकी उठ जाओ, तुम्हें काम पर भी जाना है। हाँ, तुमने सही कहा। तेहंग अब तक घर नहीं आया। कुकी उठकर बाहर देखती है। इरैन, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? देखो, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तभी इरैन के पास तेहंग की कॉल आती है। किम, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, मुझे पता है। ध्यान रहे कि कुकी को कहीं मत जाने देना, और उसे मत बताना कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं उसके साथ रहूंगी। तो ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। आज तुम कहीं नहीं जा रही, इतना कहते ही इरैन डोर क्लोज कर देती है। पर मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। तेहंग की मेरे पास कॉल आई थी, और उसी ने बोला है जब तक वेदर ठीक नहीं हो जाता तुम घर पर ही रहोगी। तो फिर बाकी सबका क्या? तेहंग, जिमिन और मॉम, वो घर कैसे जाएंगे? फिलहाल उस चीज की चिंता तुम मत करो। तभी इरैन के पास तेहंग की कॉल आती है। यस तेहंग, मैं चाहता हूँ तुम कुकी को लेकर मेरी मॉम के घर पर आ जाओ। ओके ठीक है किम, जैसा तुम कहो। फिर कॉल कट हो जाती है। कुकी, तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। 20 मिनट बाद इरैन और कुकी तेहंग की मॉम के घर पर। कुकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी तेहंग की मॉम भी वहां जाती है। तुम कुकी हो ना, मेरे बेटे की होने वाली बहू? हाँ मैं हूँ, पर आप कौन? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पहचाना तो अब पहचान जाओगी। मैं सबके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। तो तुम काम क्या करती हो? वो मैं एक। तभी तेहंग कुकी की बात काट देता है। ये कंपनी में एम्प्लॉय है। तेहंग जिस तरह कुकी को देखता है, तेहंग की मॉम को डाउट होता है।
उन्हें फील होता है कि तेहंग उनसे झूठ बोल रहा है। एनीवेज, तो कब बनने वाली हूँ मैं दादी? एक्चुअली वो अभी हमने बच्चों के बारे में सोचा नहीं है। तेहंग ने फिर झूठ बोला। अच्छा होगा जितना जल्दी से प्लान कर लो। मॉम, मुझे लगता है कि आपका बेटा नाइट शिफ्ट से थक गया है, उसे रेस्ट चाहिए। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। हाँ, मुझे रेस्ट चाहिए, बट मुझे पहले कुकी से कुछ बात करनी है। कुकी, मेरे साथ चलो। ओके तेहंग, तुम चलो, मैं आती हूँ। तेहंग वहाँ से चला जाता है। कुकी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक लड़के को जन्म दो। अब तुम्हें ही हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर लड़की हुई तो तुम्हें मरना होगा या फिर मेरे बेटे से दूर जाना होगा। ये आप क्या बोली जा रही हो? ये कोई मजाक है? तुम्हें मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पहले ही स्ट्रेस्ड हूँ, आप मुझे और स्ट्रेस दे रही हो। फिर कुकी अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही 5 मंथ बीत जाते हैं और डार्कनेस भी चली जाती है। कुकी, तेहंग, जिमिन एंड इरेन, लीजा अभी एक साथ एक ही जगह पर बैठे यही सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। रोज किसी काम की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं होती। एक्चुअली अब इन्हें पता चल चुका है कि कुकी एक लड़की को जन्म देने वाली है। कुकी को याद है कि उसकी मॉम ने उसे क्या कहा था, लेकिन किम चाहता है कि वो आगे काम ना करे। तभी तेहंग की मॉम की कॉल आती है। हेलो कुकी। यस मॉम। तो बेटा क्या गुड न्यूज है? एक्चुअली वो मॉम। तभी तेहंग कुकी से फोन छीन लेता है। क्या वो एक लड़का है? मॉम, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लड़का होगा या लड़की। मैंने कहा कुकी को फोन दो। फिर कुकी फोन लेकर रूम में चली जाती है। मॉम प्लीज, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ओह, तो इसका मतलब कि ये एक लड़की है? हाँ मॉम, सही कहा आपने, और मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? चलो ठीक है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अबॉर्शन या फिर किम की लाइफ से दूर चली जाओ। अगर ऐसे नहीं किया तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। फिर कॉल कट हो जाती है। तभी जिमिन कुकी के पास आता है। तो क्या कहा उन्होंने? तेहंग की मॉम चाहती है कि मैं अबॉर्शन करवा लूं या तेहंग की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊं। ऐसे सोचना भी मत। फिर तेहंग वहां से गुस्से में चला जाता है तेहंग की मॉम के घर पर। मॉम, आप क्यों मेरी लाइफ के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? इससे अच्छा तो आप मुझे पहले ही मार देती। ये सब कुकी की गलती है, जाओ जाकर उसे ब्लेम करो। मॉम, देख लेना, एक दिन आप जरूर पछताओगी। दूसरी तरफ कुकी के घर पर। एक्चुअली मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ, वही मैं बच्चे को जन्म दूंगी ताकि वो सेफ रहे। और फिर किम का क्या? मैं उसे बिना बताए जाना चाहती हूँ। मैं जस्ट एक लेटर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो, इससे पहले कि किम आ जाए। कुकी जाने ही लगती है कि जिमिन आ जाता है। कुकी, ये सूटकेस लेकर तुम कहाँ जा रही हो? वो इरेन का थोड़ा सा सामान था मेरे पास, तो मैंने सोचा उसे वापस कराऊं। ओके। एक्चुअली इरेन ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाली थी। कुकी के जाने के बाद तेहंग घर पर आता है। कुकी, कुकी, कुकी कहाँ है? वो एयरपोर्ट पर गई है। क्या मतलब एयरपोर्ट से? एक्चुअली वो दूसरी कंट्री जा रही है ताकि वो अपने बच्चे को बिना किसी प्रॉब्लम के जन्म दे सके। किम, मैं नहीं चाहती कि तुम एयरपोर्ट जाओ, वो तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ के गई है।